समय तीर की तरह उड़ता है। आंख झपकते 3 वर्ष बीत गए। इन 3 दिनों में देव निस्वार्थ अवस्था में डूबा रहा, वायु तत्व को समझता रहा। इस समय देव ने लगातार अपनी रक्षात्मक ढाल की शक्ति कम की। उसके शरीर पर काटने वाले हवा के चाकू अधिक शक्तिशाली हो गए और गहरे रक्त चिन्ह छोड़ गए। हालांकि दर्द पहले से अधिक था, देव को लगा कि यह वायु तत्व को समझने में बहुत मदद करता। हुंकार भरते हवा के चाकू से घिरा। उसे लगा जैसे वह वायु धारा के साथ एक हो गया हो। अचानक देव की भौहें सिकुड़ी। चेतना के समुद्र में पहले धुंधला भाव पहले से स्पष्ट हो गया। यह बहुत रहस्यमय भावना थी, वास्तविक फिर भी भ्रामक। देव ने इसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पकड़ न सका। अंततः देव ने अभी तक इस भावना को पूरी तरह न पकड़ा। लगता है प्रयास बढ़ाने होंगे, देव ने गहरी आवाज में कहा। उसे अच्छी तरह पता था कि समय मूल्यवान है। उसे नहीं पता कब द्रविड़ परिवार पहुंचेगा और उसे वायु और वज्र हथेली को महारत हासिल करनी होगी इससे पहले। एक विचार के साथ देव ने रक्षात्मक ढाल को और कम किया। फुफकार फुफकार। तुरंत हवा के चाकू देव के शरीर पर कटे, गहरे रक्त घाव छोड़ दिए। घाव पहले से गहरे और बड़े थे, जिससे देव की भौहें सिकुड़ीं और दांत पीसे। हवा के चाकू की उत्तेजना मुझे इस सूक्ष्म रहस्य को अधिक तेजी से पकड़ने में मदद करती है। देव ने आंखें बंद कीं, हवा के चाकू के बपतिस्मा को स्वीकार किया। इस क्षण उसे लगा जैसे वह विशाल महासागर में एक छोटी नाव हो, लगातार हवा और लहरों के नीचे अधिक लचीला हो रहा हो। जैसा कि कहावत है, दृढ़ता फल देती है। और 3 और दिन बीत गए। अचानक देव ने आंखें खोलीं। उसकी नजरें चमकीं और उसके मन में रहस्यमय भावना बहुत स्पष्ट हो गई। वह अस्पष्ट रूप से रहस्यों को पकड़ सका, लेकिन केवल छोटा भाग, अधिकतम 20%। फिर भी यह महत्वपूर्ण सुधार है। पहले वह इस भावना को बिल्कुल न पकड़ सका। इस क्षण देव की चेतना के समुद्र में एक सफेद प्रकाश का निशान था। यह निशान हल्का धुंधला था, लेकिन इसका समग्र रूप प्रकट हो चुका था। यह एक अजीब लय लेता था और चेतना के समुद्र में हल्का तैरता था। यह बच्चा, मुझे कभी कल्पना न थी कि वह केवल 6 छोटे वर्षों में वायुबल के द्वार तक पहुंच जाएगा। यह गति मेरी तुलना में कहीं तेज है। स्मारक से प्रशंसा की आवाज गूंजी, उसके बाद संदेह की झलक। क्या यह उसकी रक्त रेखा की शक्ति है? 2 सप्ताह बाद देव ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखें तेज प्रकाश से चमकीं। आधे माह में उसने उस रहस्यमय भावना का 70% पकड़ लिया था और पूरी तरह महारत हासिल करने से थोड़ा ही दूर था। ठीक तभी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव के साथ पीछे से अचानक हवा टूटने की आवाज आई। जल्द ही एक आकृति उनकी ओर दौड़ती आई। यह व्यक्ति ग्रे वस्त्रों में था, सूखा चेहरा और ठंडा भाव। वह शक्तिशाली आभा फैला रहा था और सामने आकृति देखते ही उसकी आंखों से ठंडी चमक निकली। बच्चा, मुझे उम्मीद न थी कि तुम वास्तव में यहां हो। विद्याधर ने आंखें सिकोड़ी, हत्या की मंशा उफान मार रही। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों तुम इतने लंबे समय तक यहां टिक सके, लेकिन आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस बीच देव ने विद्याधर को उदासीन भाव से देखा। इतना आत्मविश्वास? अधिकतम तुम आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के शीर्ष पर हो। भले ही 8वें स्तर पर होते, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें मार सकता। आगे के हवा के चाकू और मजबूत हैं। अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, इसलिए शांतिपूर्वक अपनी मृत्यु स्वीकार करो। यह सुनकर देव के होंठ अजीब मुस्कान में मुड़े। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरकर इस घाटी में भागा? बच्चा, अपनी चालें बंद करो और समय बर्बाद करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी चाल में न पड़ूंगा। विद्याधर को अच्छी तरह पता था कि यहां के हवा के चाकू उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से खर्च कर रहे हैं। यदि वह जल्दी ना कार्य करता तो अधिकतम दर्जन मिनट टिक सकता, इससे पहले कि पीछे हटना पड़े। हालांकि देव को मारने के लिए पर्याप्त है, तो तुम प्रयास करने के लिए स्वागत है, देव ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम पर सांस बर्बाद नहीं करूंगा, बस मरो। विद्याधर ने निम्न चिल्लाहट की। उसकी आभा फटी और वह तुरंत अपनी मूल जगह से गायब हो गया। अगले क्षण देव के सामने प्रकट हो गया। आकाश भेदक युआन हथेली। विद्याधर ने जोरदार चिल्लाहट की और उसकी आभा शीर्ष पर पहुंची।
उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नदी के बांध टूटने की तरफ फूटी और फिर तेजी से उसकी हथेली में इकट्ठी हो गई। तुरंत एक भयानक आभा उसकी हथेली से निकली, चारों ओर की हवा को गड़गड़ा दिया। स्पष्ट रूप से विद्याधर ने इस चाल में पूरी शक्ति लगाई, बिना रोके। वह गौतम जितना मूर्ख न था, वह दृढ़ था कि पूरी शक्ति से घातक प्रहार करे बिना विरोधी को सांस लेने का अवसर दे। धड़! एक विशाल हथेली बल ज्वार की तरह फूटा। एक भयानक हथेली का चिन्ह फूटा। जहां भी गुजरा, चारों ओर के हवा के चाकू तुरंत टूट गए और अंतरिक्ष खुद कांपा, भयानक गर्जना पैदा की। आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ का पूर्ण शक्ति हमला भयानक है। देव, तुम मरे। विद्याधर के होंठों पर कपटी मुस्कान चली गई जब भयानक हथेली चिन्ह हवा को चीरता देव की ओर आया। भयानक हथेली बल दबाव डाल रहा था और शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव ने देव का भाव बदल दिया और पूरे शरीर को कांप खंपा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अपनी वर्तमान शक्ति से वह इस हमले का विरोध न कर सकता। सीधे प्रहार लेना केवल निश्चित मृत्यु लाएगा। भागना बहुत देर हो चुका था। विद्याधर की हथेली प्रहार को अपनी ओर आते देखकर और देव के घबराए भाव को नोटिस करते हुए विद्याधर ने व्यंग्य किया। उसे पता था कि देव मर चुका। ठीक तभी देव की आंखों में तेज चमक चली गई और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान धीरे से प्रकट हो गई। वृद्ध, तुम धोखे में पड़े। उसके बोलते ही देव ने कदम आगे बढ़ाया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक फूटी। उसके ऊर्जा महल में संग्रहित आध्यात्मिक ऊर्जा जंगली रूप से बाहर आई। उसके अंदर लंबे समय से निष्क्रिय आभा को प्रभावित किया। तुरंत तलवार ऊर्जाओं में से एक विलीन हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा की धारा के साथ देव की हथेली में इकट्ठी हो गई। अगले क्षण देव ने हाथ घुमाया और विलीन आभा तलवार ऊर्जा में संघनित हो गई। एक तलवार ऊर्जा जो केवल 3 फीट लंबी थी, लेकिन अत्यंत भयानक ऊर्जा समाहित करती। क्या? विद्याधर का भाव अचानक बदल गया। उसे लगा कि देव द्वारा बुलाई गई तलवार ऊर्जा में अत्यंत भयानक आभा समाहित लग रही। यहां तक कि वह, जो आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के शीर्ष पर था, भय महसूस कर रहा। उसी क्षण विद्याधर के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई, गंभीर और भयभीत भाव से बदल गई। तुम वृद्ध मूर्ख, मरने वाला तुम हो। देव ने उग्र गर्जना की और फिर हथेली से आगे काटा। फुफकार! वह तलवार ऊर्जा सीधे हवा से निकली, जहां भी गुजरी अंतरिक्ष को काटती, मानो पूरी जमीन हल्की कांप रही हो। धड़! एक क्षण में तलवार ऊर्जा ने हथेली चिन्ह को टोफू काटने की तरह आसानी से चीर दिया, हथेली चिन्ह को विघटित कर दिया। इससे विद्याधर का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। नहीं! एक झटके में विद्याधर ने अचानक मृत्यु की भावना महसूस की, मानो मृत्यु के देवता ने उसे गला घोंट लिया हो। उस तलवार ऊर्जा की भयानक शक्ति उसे दम घोंट रही थी। उसकी अंतर्ज्ञान ने बताया कि भले ही वह पूरा प्रयास करे, वह निश्चित रूप से इस भयानक तलवार ऊर्जा को न रोक सकेगा। घबराहट में विद्याधर भागने वाला था, लेकिन तलवार ऊर्जा न केवल शक्ति में भयानक थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज भी। फुफकार! तलवार ऊर्जा तुरंत विद्याधर पर प्रहार की सीधे उसके शरीर से गुजर गई। अगले सेकंड में विद्याधर का शरीर 2 भागों में बंट गया। उसका चेहरा गहरे रोष और अनकही भय से भरा। विद्याधर मर गया। विद्याधर की मृत्यु के ठीक क्षण में द्रविड़ परिवार के हॉल में एक जीवन पट्टिका अचानक फट गई। यह हॉल साफ करने वाले नौकरों ने टूटे जीवन पट्टिका को देखकर अचानक चेहरा पीला पड़ गया। उनके चेहरे भय से भर गए और वे भयभीत होकर हॉल से बाहर भागे, चिल्लाते हुए, भयानक घटना हो गई। तीसरे वृद्ध के साथ भयानक हो गया। वायु और वज्र घाटी के अंदर विद्याधर को मरा देखकर देव ने अंततः राहत की सांस ली। यह भी उसकी पहली बार थी जब उसने यह तलवार ऊर्जा सक्रिय की। इससे पहले उसे पहले से पता था कि ये 3 तलवार ऊर्जाएं कितनी शक्तिशाली हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखकर वह फिर भी झटके में था। केवल एक तलवार ऊर्जा से आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के शीर्ष पर विद्याधर को मार दिया, सिर्फ एक तलवार प्रहार से। मुझे डर है कि तलवार राजा भी ऐसा न कर सके। इसके अलावा तलवार पूर्वज ने देव को बताया था
कि ये तीन तलवार ऊर्जाएं गहन आत्मा क्षेत्र से नीचे किसी भी विशेषज्ञ को तुरंत मार सकती हैं। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के शीर्ष को भी इन तलवार ऊर्जाओं का सामना करने पर निश्चित मृत्यु हो। इस तरह सोचकर विद्याधर पर वह तलवार ऊर्जा उपयोग करना थोड़ा व्यर्थ था, लेकिन उस समय देव के पास कोई अन्य विकल्प न था। मेरे अंदर अभी भी 2 तलवार ऊर्जाएं बची हैं, जो मेरे त्रुप के पत्ते हैं। मुझे उन्हें भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उपयोग करना होगा, देव ने सोचा। पिछले 2 सप्ताहों में उसने न केवल वायु तत्व को समझा, बल्कि अपनी चर्या को मजबूत भी किया। वह अब आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण पर है, जो तलवार पूर्वज द्वारा छोड़ी गई तलवार ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इस तलवार ऊर्जा को सक्रिय करने में बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। देव ने बुदबुदाया कि उसने अभी ऊर्जा महल में आधी से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी उस तलवार ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए। सबसे तत्काल कार्य अपनी चर्या स्तर सुधारना था। देव विद्याधर के शव के पास गया और उसके शरीर से स्थानिक अंगूठी उतार ली। अंदर कई 100 मध्य ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर थे, प्लस 20 मिलियन स्वर्ण सिक्के, साथ ही कई श्वान स्तर की चर्या तकनीकें, जिनमें से एक वह हथेली तकनीक थी जिसका वह अब भी उपयोग कर चुका था। देव आध्यात्मिक पत्थर और स्वर्ण सिक्के उपयोग कर सकता था, लेकिन इन चर्या तकनीकों की वह तिरस्कार करता। दिग्विजय अंकल की चर्या तकनीक लाइब्रेरी के साथ जो तकनीकें वह चर्या करता था, वे इनसे कहीं उन्नत थीं। सब कुछ साफ करने के बाद देव ने फिर से वायु तत्व को समझना शुरू किया। वह पूरी तरह महारत हासिल करने से थोड़ा ही दूर था। इस बीच अन्य 2 घाटियों में, ओह नहीं, मैंने अभी तीसरे वृद्ध से संवाद पत्थर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया। मेरे साथ भी तीसरा वृद्ध अभी तक उत्तर नहीं दे रहे। क्या तीसरे वृद्ध के साथ कुछ हो गया? यह असंभव है। तीसरे वृद्ध के चर्या स्तर से उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। भले ही वे कुछ शक्तिशाली वज्र छिपकलियों से टकराएं, यदि हरा न सकें तो भाग तो सकते हैं। व्यर्थ चिंता मत करो। मुझे लगता है तीसरा वृद्ध शायद हम जैसे ही घाटी में चर्या और प्रतीक्षा कर रहे हैं। संवाद पत्थर उनकी अंगूठी में है, इसलिए हमें सुन न पाए। सही कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। चलो प्रतीक्षा जारी रखें और तीसरे वृद्ध के संपर्क का इंतजार करें। पता न चला 3 घंटे बीत गए। घाटी के अंदर द्रविड़ परिवार के विशेषज्ञ और बैठ न सके। भले ही विद्याधर चर्या कर रहा हो और उत्तर न दे। 3 दिन बीत चुके थे और फिर भी संपर्क न किया। पहले विद्याधर हर आधे माह में उनकी स्थिति पूछते थे, लेकिन अब 3 माह बीत चुके थे और फिर भी संपर्क न किया। उनकी अंतर्ज्ञान ने बताया कि विद्याधर के साथ कुछ हो सकता है। चलो तीसरे वृद्ध को ढूंढते हैं। जल्द ही घाटी से 2 काले वस्त्र वाले पुरुष बाहर निकले और 3 कांटों के चौराहे पर इकट्ठा हुए। इस क्षण सक्षम और अन्य जल्दी से पीछे हटे और पहाड़ी की दीवार पर छिप गए। काफी समय हो गया और तीसरा वृद्ध ने कुछ नहीं कहा। शायद वे परेशानी में हैं। चलो उन्हें ढूंढते हैं। फिर दर्जन भर काले वस्त्र वाले पुरुष दाएं कांटे में चले। चलो उनका पीछा करते हैं, सक्षम ने धीमी आवाज में कहा और फिर पीछा किया। 3 वर्षों के लिए देव ने पूर्ण रूप से वायु तत्व को महारत हासिल करने का पूरा प्रयास किया। दुर्भाग्य से भले ही उसने कुछ तरकीबें पकड़ लीं, चेतना के समुद्र में सफेद प्रकाश निशान अभी भी केवल 90% पूर्ण था। देव उस प्रकाश चिन्ह को पूरी तरह समझने से थोड़ा ही दूर था, लेकिन यह बिंदु एक बाधा की तरह ऐसा कुछ था जिसे देव तब के लिए तोड़ न सका। देव ने धीरे से आंखें खोलीं, एक सांस पुरानी हवा छोड़ी और थोड़ा अनिच्छुक दिखा। उसकी अंतर्ज्ञान ने बताया कि जैसे ही वह उस प्रकाश चिन्ह को पूर्ण कर ले, उसकी शक्ति गुणात्मक छलांग लेगी। और ठीक तभी फुफकार, फुफकार, फुफकार। अचानक एक श्रृंखला फुफकार की आवाजें गूंजीं। वे फिर आ गए। द्रविड़ परिवार भूत की तरह चिपक गया है। देव ने गर्दन मरोड़ी, चेहरा थोड़ा ठंडा, फिर उठा और हवा टूटने की दिशा की ओर चला। जल्द ही देव ने दर्जन से अधिक काली आकृतियों को सामने चमकते देखा। अगले क्षण दर्जन से अधिक काले वस्त्र वाले पुरुष देव के सामने प्रकट हो गए।
काले वस्त्र वाले पुरुषों ने देव को देखा, पहले स्तब्ध, फिर भाव थोड़ा बदला। यह कैसे संभव है? तुम अभी भी जीवित हो? ध्यान दें कि यह घाटी तीसरे वृद्ध विद्याधर द्वारा संरक्षित थी, और देव का यहां प्रकट होना मतलब विद्याधर की विफलता। विद्याधर के बिल्कुल संपर्क न करने को देखते हुए क्या वास्तव में कुछ हो गया? क्यों नहीं? देव ने व्यंग्य से कहा। तुम्हारा द्रविड़ परिवार अभी नष्ट नहीं हुआ, मैं कैसे मर सकता? बच्चा, यहां इतना अभिमानी बोलने की हिम्मत? क्या तुमने तीसरे वृद्ध को भी देखा? तीसरा वृद्ध? क्या तुम वे हो? देव ने शांत स्वर में कहा, और एक आकस्मिक हाथ की लहर से एक शव उसकी स्थानिक अंगूठी से बाहर उछला। शव को देखते ही हर किसी का भाव नाटकीय रूप से बदल गया, चेहरे भय से भर गए, क्योंकि वह विद्याधर का शव था। तीसरा वृद्ध, काले वस्त्र वाले पुरुष झटके में थे और जल्दी से विद्याधर के पास गए। जांचने के बाद पुष्टि की कि विद्याधर मरा हुआ था और कई दिनों से मरा। तुम बच्चा, जल्दी, किस चाल से तुमने तीसरे वृद्ध को मारा? काले वस्त्र वाले पुरुष देव को घूर रहे थे। आंखें शोक और क्रोध से भरीं और आंखें हत्या की मंशा से जल रहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि विद्याधर आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के शीर्ष पर था और उसकी शक्ति द्रविड़ परिवार में शीर्ष 5 में थी। देव दूसरी ओर केवल एक बच्चा है। शक्ति के मामले में वह विद्याधर का मुकाबला न कर सकता। उसने निश्चित रूप से चालाकी और योजनाओं से विद्याधर को मारा। उससे शब्द बर्बाद मत करो, उसे मारो और तीसरे वृद्ध का बदला लो। उसे मारो, टुकड़ों में काटो और उसके रक्त से तीसरे वृद्ध को श्रद्धांजलि दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही उसके पास भेज दूंगा। देव ने ठंडे स्वर में कहा कि वह और द्रविड़ परिवार पहले से शत्रु हैं। द्रविड़ परिवार ने कई बार लोगों को भेजकर उसे मारने की कोशिश की और वह भी उन्हें नष्ट करना चाहता। इसके अलावा उसे विश्वास था कि समय निकट आ रहा है। साथ हमला करो, उसे मारो तुरंत। ये काले वस्त्र वाले पुरुषों ने हत्या की आभा छोड़ी और उग्र गर्जना के साथ देव पर झपट्टे। मृत्यु का द्वार! देव की आंखों में ठंडी चमक चली गई। उसने तीव्र छाया कदम का उपयोग किया, भूत में बदल गया और तुरंत चमक गया। एक क्षण में देव एक काले वस्त्र वाले पुरुष के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही काला वस्त्र वाला पुरुष चाल करने वाला था, उसकी आंखों के सामने ठंडी चमक चली गई। फुफकार! तलवार ऊर्जा चमकी, सिर गिरे, रक्त जमीन पर छिटक गया। देव अब आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण पर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के शीर्ष के समान है। इसके अलावा महान तलवार मास्टर चरण तक पहुंचने के बाद आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के उत्तरार्ध के चर्याकारी को मारना उसके लिए कठिन न था। ये काले वस्त्र वाले पुरुष पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञों और शब्द स्तर के विशेषज्ञों में बंटे थे। पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञ सभी आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे और कप्तान आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के शीर्ष पर था। शब्द स्तर के विशेषज्ञ सभी आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे और कप्तान आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के शीर्ष पर था। ये विशेषज्ञ द्रविड़ परिवार के अभिजात हैं, कई वर्षों से सावधानी से चर्या किए गए बल। ये शब्द स्तर के विशेषज्ञ द्रविड़ परिवार की सबसे मजबूत शक्ति है, वृद्धों और उपदेशकों को छोड़कर। यह दर्शाता है कि द्रविड़ परिवार देव को कितना महत्व देता है। एक क्षण में देव ने एक पृथ्वी स्तर के काले वस्त्र वाले को मारा और फिर तलवार से प्रहार किया, दूसरे काले वस्त्र वाले के हृदय को छेद दिया। एक क्षण में उसके 2 साथी देव के हाथों मरे। शेष काले वस्त्र वाले पुरुष क्रोधित हो गए और गरजते हुए देव पर झपटे। देव ने तीव्र छाया कदम का उपयोग किया। उसकी गतियां हवा की तरह तेज और बिजली की तरह हर किसी के बीच से गुजरतीं। आधे माह में वायु तत्व की गहरी समझ के माध्यम से देव का तीव्र छाया कदम पूर्णता तक पहुंच गया और 6ठे स्तर से दूर न था। स्वाभाविक रूप से उसकी गति भी आसमान छूने लगी। झन 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 हथियारों के टकराने की आवाजें गूंजीं, तलवारों की चमकें और चिंगारियां चारों ओर उड़ीं। देव और काले वस्त्र वाले पुरुष उग्र लड़ाई में फंसे। ठीक तभी सक्षम और अन्य लड़ाई की आवाजें सुनकर दौड़े।
जब वे पहुंचे तो देव को इन काले वस्त्र वालों से उग्र लड़ाई में देखा। देव को देखते ही हर किसी का चेहरा आनंद से चमक उठा। निश्चित रूप से देव जीवित था और समूह मदद के लिए दौड़ा। फुफकार, 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 कई फुफकार की आवाजें गूंजीं और तुरंत सक्षम और उसके साथी लड़ाई में शामिल हो गए। काले वस्त्र वाले पुरुषों को यह देखकर झटका लगा। उम्मीद न थी कि देव के सहायक हों। यदि वे रास्ते में आए तो सबको मार दो, किसी को जीवित न छोड़ो। यह शब्द स्तर का कप्तान है, कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा। देव को सक्षम और अन्य प्रकट होते देखकर झटका लगा, लेकिन वह जल्दी समझ गया कि क्या हो रहा है और एक गर्म भावना उमड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि ना श्रवण और रतिक भी मदद के लिए आए। हालांकि उनकी मदद के बिना भी देव पूरी तरह विश्वास रखता था कि वह इन लोगों को मार सकता। उसने पूरी शक्ति न लगाई क्योंकि वह लड़ाई का उपयोग करके वायु तत्व को पूरी तरह समझना चाहता था। वास्तव में देव ने अब वायु तत्व का 90% महारत हासिल कर लिया है और पूरी तरह समझने से थोड़ा ही दूर है। देव लड़ाई के माध्यम से कौशल को तेज करना चाहता था, इससे चेतना के समुद्र में सफेद चिन्ह को पूर्ण करना। धड़ 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 तलवारें टकराईं और लड़ाई उग्र हो गई। सक्षम आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के शीर्ष पर है, शक्ति आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के समान। इस क्षण वह कई शब्द स्तर के विशेषज्ञों से उग्र लड़ाई कर रहा। दूसरी ओर आर्या कई पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञों से उलझी हुई थी। हालांकि वह थोड़े नुकसान में थी, लेकिन वह थोड़ी देर तक उनका विरोध कर सकती। श्रवण और रथिक संयुक्त रूप से 2 नाम स्तर के विशेषज्ञों और कई पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञों से संघर्ष कर रहे थे, जिनमें से एक पृथ्वी स्तर का कप्तान था। देव के विरोधी एक शब्द स्तर का कप्तान था, प्लस कई पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञ, जिनमें एक अन्य पृथ्वी स्तर का कप्तान भी। झन जैसे ही तलवारें टकराईं, उनकी ऊर्जा फूटी और देव और रैंक 1 टीम के कप्तान एक साथ पीछे हटे। ठीक तभी कई आकृतियां अचानक दोनों ओर से देव पर हमला करने लगीं। कई शक्तिशाली आभाएं एक साथ हमला करने लगीं। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट कट, देव ने चिल्लाया और मुड़कर क्षैतिज कट दिया। धड़, एक हिंसक तलवार आभा फूटी, तुरंत उन अन्य आभाओं से टकराई। धड़, एक जोरदार विस्फोट गूंजा, आध्यात्मिक ऊर्जा फूटी, एक हिंसक झटका लहर बाहर फैली। फुफकार फुफकार, काले वस्त्र वाले पुरुष झटका लहर से पीछे उछल गए। ठीक तभी देव चमका और अचानक साइड पर 2 काले वस्त्र वाले पुरुषों के सामने प्रकट हो गया। फुफकार, एक तेज तलवार आभा निकली। 2 काले वस्त्र वाले पुरुषों के भाव बदले और उन्होंने जल्दी से हथेलियां आगे बढ़ाईं। 4 हथेली चिन्ह हवा से उड़ाए। धड़, तलवार ऊर्जा हथेली चिन्ह पर प्रहार की और दोनों विलीन हो गईं। ठीक तभी देव की आकृति अचानक उनके पीछे प्रकट हो गई। 2 काले वस्त्र वाले पुरुष कंपाए, माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। दोनों ने जल्दी से मुड़कर देखा, केवल एक ठंडी तलवार प्रकाश को शून्य में कटते देखा। फुफकार, रक्त छिटका और 2 पुरुष आंखें फैलाईं, गले पकड़े, देव को घूरते रहे। उंगलियों के बीच से रक्त लगातार रिसता रहा। तुरंत एक जोरदार धड़ाम के साथ दोनों शव जमीन पर गिर पड़े। ठीक तभी एक ठंडी हवा अचानक देव की पीठ पर आई। बिना थोड़े हिचकिचाहट के देव मुड़ा और क्षैतिज कट दिया। स्क्रीच स्क्रीच, 2 तलवार ऊर्जाएं टकराईं और हिंसक रूप से विस्फोट हो गईं। ऊर्जा का विस्फोट छोड़ दिया जो दोनों को एक साथ पीछे धकेल दिया। जो चाल करने वाला था वह शब्द स्तर का कप्तान था, चर्या स्तर आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के शीर्ष पर। यह व्यक्ति भी महान तलवारकार था, लेकिन केवल महान तलवारकार क्षेत्र के प्रारंभिक चरण पर। साथ हमला करो, उसे मारो, टीम नेता ने चिल्लाया और तुरंत 6 या 7 आकृतियां एक साथ देव पर हमला करने लगीं। देव ने कदम बढ़ाया और उसकी आकृति अचानक चमकी, कई लोगों के हमले से बच गया। तीव्र छाया कदम की विशेषता इसकी गति है और वायु तत्व से समानता रखती है। देव वर्तमान में तीव्र छाया कदम का उपयोग करके समूह के चारों ओर घूम रहा है और वायु तत्व को समझ रहा है, जबकि लगातार इसका उपयोग कर रहा है। धड़ धड़ धड़, तलवारों के टकराने की आवाजें लगातार गूंजीं।
देव हवा की तरह चला, आकृति बिजली की तरह तेज, समूह के बीच हवा के झोंके की तरह घूमता। लड़ाई के बीच में वायु तत्व की उसकी समझ गहरी हो रही। वायु, बिना रूप और आकार की, फिर भी चाकू जितनी तेज, संपीड़न और संघनन में निहित, लड़ते हुए देव गहन विचार में था। उसी समय चेतना के समुद्र में सफेद चिन्ह लगातार सुधार हो रहा था। यह पहले ही 95% पूर्ण था, केवल अंतिम भाग बचा। मरो! रैंक 1 का कप्तान गरजा, तलवार उठाई और कई प्रहार किए। कई तलवार ऊर्जाएं शून्य को चीरतीं देव की ओर। धड़ धड़ धड़! देव शांत और संयमित रहा। कलाई झटकी, कुछ तलवार प्रहार किए, विरोधी की तलवार ऊर्जा को तोड़ दिया। उसकी तलवार कला पहले से ही विरोधी से श्रेष्ठ थी, इसलिए तलवार ऊर्जाओं के टकराव से वह स्वाभाविक रूप से नहीं डरता। ठीक तभी कई पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञ देव पर हमला करने लगे, उसे घेरने और रास्ता बंद करने के इरादे से। इस क्षण देव भूत में बदल गया और तुरंत दूसरे स्थान पर चमक गया। समूह उसे घेर पाने से पहले देव पहले ही घेराबंदी से बाहर कूद चुका था। धत्तेरे की! यदि तुम इतने सक्षम हो तो इधर उधर भागना बंद करो और आमने सामने लड़ो। शब्द रैंक का कप्तान दांत पीसते हुए कहा कि दर्जनों चक्करों के बाद देव ने लगातार अपनी श्रेष्ठ गति कौशल का उपयोग करके उनका सामना किया, उन्हें बंदरों की तरह व्यवहार किया। उसने कई बार घेरकर मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफल, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत चिढ़ा। यदि तुम इतने सक्षम हो तो मेरी गति का पीछा करो, देव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अभिमान मत करो बच्चा, क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे साथ कुछ न कर सकें? रैंक का कप्तान ठंडे हंफ के साथ बोला, फिर चिल्लाया, सब रक्त आत्मा पाउडर लो। यह सुनकर काले वस्त्र वाले पुरुषों ने सभी गंभीरता दिखाई, लेकिन बिना हिचकिचाहट के एक लाल गोली निकाली और निगल ली। धड़ धड़ धड़! तुरंत इन काले वस्त्र वाले पुरुषों से निकलने वाली आभा उफान मार गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट एक के बाद एक फूटे और उसी समय उनके शरीर पर नसें उभरीं, आंखें रक्तिम हो गईं और चेहरे कुछ भयानक हो गए। यह वास्तव में रक्त आत्मा पाउडर है। बगल में सक्षम ने आश्चर्य से कहा, रक्त आत्मा पाउडर एक दवा है जो चर्याकारी की संभावनाओं को उत्तेजित करती है, उनके सार रक्त को जलाकर। यह चर्याकारी की गति और हमला शक्ति को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन यह महान दुष्प्रभाव लाती है और यहां तक कि जीवन घातक हो सकती है। सब सावधान रहो। यह सुनकर श्रवण और अन्यों की नजरें तुरंत तेज हो गईं। उन्हें उम्मीद न थी कि ये काले वस्त्र वाले इतने निर्णायक और निर्दयी हों, अपनी जान जोखिम में डालकर देव को मारने को तैयार। देव, यदि हिम्मत है तो आमने सामने लड़ो। क्या तुम जानते हो कि तुम मुझसे हार जाओगे, इसलिए केवल साइड से तीर चलाने की हिम्मत है? हे! कप्तान ने व्यंग्य किया, लेकिन मन में अत्यंत चिंतित। रक्त आत्मा पाउडर का प्रभाव समाप्त होने वाला था। उसे जल्दी से देव को मारना था। तुम्हें उकसाने की जरूरत नहीं, मैं केवल तुम लोगों के साथ खेल रहा था ताकि वायु तत्व की महारत हासिल करने की भावना का अभ्यास करूं, देव ने उदासीनता से कहा। चूंकि तुम मरने को इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कितना अभिमानी! यदि तुम मुझे मरना चाहते हो तो लड़ो। इसके साथ रैंक 1 का कप्तान गरजा और सीधे देव पर झपटा। उसे जल्दी से देव को मारना था, इससे पहले कि रक्त आत्मा पाउडर का प्रभाव समाप्त हो। इस क्षण देव स्थिर खड़ा था, चेहरा उदासीन। एक ओर सक्षम और अन्य चिंतित थे। उन्होंने उस शब्द स्तर कप्तान की भयानक शक्ति देखी थी। भले ही देव की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई हो, लेकिन आमने सामने लड़ाई में वह शायद उसका मुकाबला न कर सके। जल्दी अपनी गति का उपयोग करके उन्हें थका दो, सीधे टकराव में मत पड़ो, सक्षम ने तुरंत चिल्लाया। हालांकि देव को लगा जैसे न सुना हो और वह जगह पर खड़ा रहा, मानो शब्द रैंक के कप्तान से आमने सामने लड़ना चाहता हो। देव के इस बार बचने को न देखकर रैंक 3 का कप्तान कपट्टी हंसा। बच्चा, मरो! उसके बोलते ही शब्द रैंक का कप्तान उछला और तलवार से देव पर काटा। तुरंत एक भयानक गर्म आभा ने उसे घेर लिया। इस तलवार प्रहार की शक्ति ठीक पहले जैसी थी। जल्दी, मूर्ख! एक ओर आर्या रोक न सकी और चिंतित हो गई,
लेकिन देखा कि देव अभी भी खड़ा था और प्रज्वलित तलवार ऊर्जा पहले ही संघनित हो चुकी थी और काटने वाली थी। इस क्षण अन्य काले वस्त्र वाले पुरुष मन में ठंडे हंसे। यह देव वास्तव में मूर्ख था। वह अपनी गतिलाभ का उपयोग करके उन्हें थका सकता था और रक्त आत्मा पाउडर के प्रभाव के समाप्त होने का इंतजार कर सकता था। उस समय वे निश्चित रूप से उसके मुकाबले न होते, लेकिन अब देव ने आमने सामने लड़ाई चुनी, जो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। यह बच्चा मरा पड़ा। जब वह प्रज्वलित तलवार ऊर्जा संघनित हुई, सभी काले वस्त्र वाले पुरुष ठंडे मुस्कुराए, लेकिन उसी क्षण देव ने अचानक उंगली से शून्य पर इशारा किया। फुफकार, मानो कुछ अदृश्य हवा से गुजर रहा हो। ठीक तभी तलवार ऊर्जा छोड़ने वाला शब्द रैंक का कप्तान अचानक एक खतरनाक आभा महसूस की। छायाओं में मानो कुछ उसकी ओर कट रहा हो। ओह नहीं, छिपा हथियार। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। यह बहुत तेज था, हवा के झोंके की तरह, अदृश्य और बिना निशान, किसी को बचने का समय न देता। माथा शब्द। रैंक का कप्तान अचानक एक दबी गर्जना निकाली। आंखें गहरे रोष और अविश्वास से भरीं। तुरंत संघनित प्रज्वलित तलवार ऊर्जा धड़ से विलीन हो गई। अगले क्षण एक सिर सीधे हवा से गिरा, जमीन पर धड़ाम से गिरा, कुछ घूमता हुआ रुक गया। तुरंत पूरा स्थान शांत हो गया। काले वस्त्र वाले पुरुषों के चेहरों पर मुस्कानें अचानक जम गईं। वे जमीन पर सिर को घूरते रहे, आंखें फैलीं और मुंह इतना खुला कि एक मृत चूहा समा जाए। क्या अभी अभी हुआ? एक क्षण में शब्द रैंक का कप्तान मारा गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि रक्त आत्मा पाउडर लेने के बाद शब्द रैंक का कप्तान आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर जितना मजबूत था, फिर भी वह ऐसे ही मर गया। सब कुछ इतना अचानक और अजीब हुआ कि हर कोई अनजान रह गया। हालांकि देव को लगा जैसे उसने सब कुछ पूर्वानुमानित कर लिया हो। ऊर्जा तलवार स्वाभाविक रूप से अदृश्य और अविश्वसनीय रूप से तेज है। अब वायु तत्व को समझने और इसे ऊर्जा तलवार में शामिल करने के बाद इसकी गति और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा ऊर्जा तलवार अदृश्य होने से आसानी से पता नहीं चलती, भले ही साधारण आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के चर्याकारी भी बचने में कठिनाई महसूस करें। यह स्तर का कप्तान इसका उदाहरण है। जब तक कोई देव की तरह वायु तत्व को न समझे, बचने की कोई संभावना न हो। वैकल्पिक रूप से यह आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर का मास्टर या इससे ऊंचा स्तर का चर्याकारी हो सकता। उनकी चर्या और शक्ति से वे ऊर्जा तलवार के हमले का विरोध कर सकते। दूसरे शब्दों में, वायु तत्व से युक्त ऊर्जा तलवार उंगली तकनीक अब मूल रूप से आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर और नीचे के चर्याकारियों को तुरंत मार सकती है। वायु तत्व का एक निशान पकड़ने से देव की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। एक और सक्षम और अन्य मूर्खों की तरह थे। उन्हें कभी अपेक्षा न थी कि देव की शक्ति इतनी भयानक हो। केवल एक उंगली से आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के चर्याकारी को तुरंत मार दिया। और भी आश्चर्यजनक यह है कि किसी को समझ न आया कि यह कौन सी चाल थी। यह वास्तव में विचित्र थी। न श्रवण और रतिक को रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उनकी शक्ति निश्चित रूप से नाम स्तर के कप्तान से नीचे थी, मतलब देव उन्हें तुरंत मार सकता था। यहां तक आने के रास्ते पर देव का बार बार व्यंग्य करने को सोचकर, कहते हुए कि वह कमजोर है और टीम में योग्य नहीं, उन्हें भय की ठंडक महसूस हुई। यदि देव क्रोध में यह चाल उपयोग करता तो वे पूरी तरह असहाय होते और शायद अब तक मर चुके होते। सौभाग्य से देव ने उनके शब्दों पर ध्यान न दिया, या शायद वह इसे छिपाए रखा। रैंक के कप्तान को मारने के बाद बिना सिर का शव जमीन पर गिरा। देव ने उंगली झटकी और शव पर अंगूठी उसके हथेली में गिर गई। अंगूठी लेने के बाद देव मुड़ा और अन्य काले वस्त्र वाले पुरुषों को उदासीनता से झांका, जिससे वे कंपाए और रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। भले ही लियान रैंक का कप्तान तुरंत मारा गया, तो वे, यदि देव थोड़ा भी उंगली हिलाता तो वे निश्चित रूप से मर जाते, क्योंकि किसी को पता न था कि देव ने अभी क्या चाल उपयोग की, तो वे कैसे बच सकते। शेष काले वस्त्र वाले पुरुषों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में भय महसूस किया। इस क्षण
उनके पास लड़ने की इच्छा न थी, क्योंकि परिणाम पहले से तय था। वे मरने वाले थे। ये लोग सभी द्रविड़ परिवार के विशेषज्ञ और अभिजात थे, और स्वाभाविक रूप से अपना गर्व था। भले ही वे मृत्यु का सामना जानते थे, वे दया की याचना न कर सके। इसके अलावा उन्होंने हर संभव तरीके से दूसरे पक्ष को हटाने की कोशिश की, तो दूसरा पक्ष उन्हें कैसे जाने दे सकता। इस विचार के साथ काले वस्त्र वाले पुरुषों ने एक दूसरे को झांका, दांत पीसे, त्वरित निर्णय लिया, आभाएं छोड़ीं और देव की ओर झपट्टे। स्पष्ट रूप से वे सभी मरने को तैयार थे। मृत्यु में भी वे लड़ाई में मरना चाहते थे। इन काले वस्त्र वाले पुरुषों का सामना करते हुए देव सरलता से टहलता हुआ निकला, मानो उद्यान में घूम रहा हो, और उंगली झटकी, 5 ऊर्जा तलवारें उसकी उंगलियों पर संघनित हो गईं। बेशक यह दूसरों के लिए पूरी तरह अदृश्य थी। वायु तत्व को समझने के बाद देव की ऊर्जा तलवार उंगली भी सफलता प्राप्त कर चुकी थी, और वह एक साथ 5 ऊर्जा तलवारें संघनित कर सकता था। मारो! एक गर्जना के साथ काले वस्त्र वाले पुरुष देव पर झपटे, हत्या की मंशा स्पष्ट। हालांकि देव ने केवल 2 उंगलियों से शून्य में इशारा किया। फुफकार! मांस काटने की तेज चाकू की आवाज गूंजी, और फिर कई काले वस्त्र वाले पुरुषों के सिर कट गए। उनका रक्त चारों ओर छिटक गया। तुरंत बाद देव ने एक और ऊर्जा तलवार संघनित की और वही तरीका उपयोग किया। तुरंत 5 और काले वस्त्र वाले पुरुषों को मार डाला। जानते हुए कि वे देव के मुकाबले न थे, शेष काले वस्त्र वाले पुरुषों ने आत्मविस्फोट चुना, उसके साथ संयुक्त मृत्यु का इरादा। हालांकि देव ने उनकी इच्छा पूरी न की। एक चमक के साथ वह कई लोगों की घेराबंदी से बच गया। फिर एक जोरदार धड़ के साथ शेष कुछ काले वस्त्र वाले पुरुष विस्फोट हो गए। दर्जन भर काले वस्त्र वाले पुरुष, जो सभी कम से कम आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे, देव की ऊर्जा तलवार के सामने टोफू जितने नरम थे। यह झटक देने वाला दृश्य सक्षम और अन्यों को रीढ़ में ठंडक महसूस करा गया। देव की वर्तमान शक्ति से वह शायद आंतरिक अकादमी में शीर्ष 50 में स्थान बना सकता, या इससे ऊंचा। यदि उसकी चर्या और सुधरती तो शीर्ष 10 में प्रवेश असंभव न था। सभी काले वस्त्र वालों को मारने के बाद देव सक्षम और अन्यों की ओर चला। सहायता के लिए धन्यवाद साथी शिष्य। देव ने हाथ जोड़े अभिवादन किया। उसके चेहरे पर मुस्कान प्रकट हुई। देव की मुस्कान देखकर सक्षम और अन्य शिथिल हो गए। काले वस्त्र वाले को मारने में देव की ठंडक और निर्णायकता और भयानक हत्या की मंशा उन्हें ठंडक महसूस करा गई। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, हम सब एक ही संप्रदाय के हैं। वैसे कनिष्ठ भाई, हमें अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता, सक्षम ने कहा। मूल रूप से देव मिशन हॉल में खुद का परिचय देने वाला था, लेकिन श्रवण ने बीच में टोक दिया। रास्ते भर देव ने अधिक न कहा, इसलिए सक्षम को अभी भी देव का नाम न पता। व्यंग्यात्मक रूप से यह शिष्य, जिसका नाम उन्हें भी न पता, उनके बीच सबसे अधिक वज्र सींग प्राप्त करने वाला था। मेरा नाम देव है, देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। देव? कई लोगों ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को झांका। स्पष्ट रूप से नाम पहले सुना था। कहा जाता है कि एक नया व्यक्ति आंतरिक आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रीय कला हॉल के प्रथम और द्वितीय तल पर वयोवृद्ध शिष्यों को चालाकी से हराकर कई आत्मा तलवार टुकड़े और योगदान बिंदु जीते। यह व्यक्ति देव नाम का है। वह इस बाहरी आंगन प्रतियोगिता का चैंपियन है और तलवार ऊर्जा टावर के शीर्ष पर पहुंचने वाला। मूल रूप से श्रवण, ऋतिक और अन्य आंतरिक आंगन में फैली अफवाहों को खारिज करते थे, यहां तक कि अतिरंजित मानते। आखिरकार वह केवल नया व्यक्ति था। उसके पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकतीं? हालांकि देव की शक्ति को प्रत्यक्ष देखने के बाद वे पूर्णतः सहमत हो गए। लगता था आंतरिक आंगन की अफवाहें सत्य थीं। देव वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत था, अफवाहों से भी अधिक। कल्पना करना कठिन है कि आंतरिक आंगन में हाल ही प्रवेश करने वाला नया व्यक्ति इतनी भयानक शक्ति रखता हो। कनिष्ठ भाई लिन, पहले जो हुआ वह गलत था। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं और आशा करता हूं कि तुम मन में न रखोगे। इस क्षण श्रवण आगे आया, हाथ जोड़े और धीरे से कहा। उसके चेहरे पर अपराध बोध की झलक और बेशक थोड़ी आशंका भी।
मैं भी बहुत क्षमा चाहता हूं कनिष्ठ भाई लिन। मैं अपने लापरवाह शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूं, रतिक ने जल्दी से साइड से कहा। दोनों के रवैये में अचानक बदलाव सक्षम और आर्या को आश्चर्यचकित कर गया, लेकिन सोचने पर समझ आया। देव द्वारा प्रदर्शित शक्ति उन्हें झुकाने के लिए पर्याप्त थी। कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, देव ने शांत स्वर में कहा। वह दोनों से कुछ असंतुष्ट था, लेकिन चूंकि उन्होंने क्षमा मांगी तो उसे द्वेष रखने की जरूरत न थी। यह सुनकर श्रवण और रतिक ने हल्के से सिर हिलाया, हृदय से भारी बोझ उतर गया। ठीक है, अब सब इकट्ठे हैं, चलो वापस जाकर मिशन रिपोर्ट करें। सक्षम हंसा। क्षमा करें सब, मेरे पास कुछ कार्य हैं और मुझे वायु व वज्र घाटी में थोड़ी देर रहना है। तुम सब पहले अकादमी वापस जा सकते हो। मिशन पुरस्कार समान रूप से बांट लो। वरिष्ठ भाई आर्तिक, कृपया मेरा पुरस्कार रख लो और मैं लौटकर तुमसे लूंगा। यह सुनकर समूह कुछ भ्रमित हो गया, सोचते हुए कि देव यहां क्या कर रहा। हालांकि यह निजी मामला था और अधिक प्रश्न पूछना उचित न था। सक्षम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम पहले लौटते हैं। हम देव ने सिर हिलाया, फिर आर्या के पास गया और उसे कुछ गोलियां दी। ये पुनर्जीवन गोलियां हैं जो तुम्हारी चोटों को तेजी से बहाल कर सकती हैं। अभी देव ने निश्चित रूप से देखा था कि आर्या उन काले वस्त्र वालों से लड़ते हुए बहुत घायल हो गई। इसके अलावा रास्ते भर यह लड़की कई बार उसके पक्ष में बोली। देव ने इसे देखा और इस दया को याद रखा। यदि भविष्य में कभी परेशानी हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकती हो, देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिससे सक्षम और अन्य थोड़ी ईर्ष्या दिखाई दी। देव की शक्ति से वह ऐसी बातें कहने के पूर्ण योग्य था। इसके अलावा कौन जानता है कि भविष्य में देव की शक्ति कितनी बढ़ेगी। आखिरकार वह अब भी युवा है। श्रवण और रतिक मन में सांस लेते। यदि उन्हें पहले पता होता तो वे शुरू में देव को कष्ट न देते। उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से मित्रता का अवसर खो दिया और भविष्य में असीम संभावनाओं वाला वे वास्तव में पछता रहे। आर्या ने गोलियां लीं और मुस्कुराई। धन्यवाद। आर्या को देव के वादों की परवाह न थी। जब तक वह सुरक्षित था और टीम के अन्य ठीक थे, वह खुश और मिशन की सफल पूर्णता से संतुष्ट थी। तुरंत बाद सक्षम और अन्यों ने देव को विदा कहा और चले गए। देव दूसरी ओर मुड़ा और वायु और वज्र घाटी की गहराई में चला। देव वायु और वज्र घाटी की गहराई में चला। उसी क्षण देव के मन में एक आवाज गूंजी। देव वायु शक्ति का एक निशान सफलतापूर्वक समझने पर बधाई। दिग्विजय की वृद्धावस्था की आवाज गूंजी। वायु की शक्ति। देव का भाव थोड़ा बदला। स्पष्ट रूप से यह पहली बार था जब उसने यह शब्द सुना। वास्तव में हर चीज की अपनी शक्ति होती है। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, वज्र, बर्फ और भूमि। दुनिया में सैकड़ों और हजारों शक्तियां हैं। तुमने जो समझा वह वायु शक्ति है। दिग्विजय अंकल, शक्ति वास्तव में क्या है? तथाकथित शक्ति एक रहस्यमय चीज है, अदृश्य और असीम, लेकिन निश्चित रूप से अस्तित्व रखती है। यदि तुम शक्ति का एक निशान भी समझ लो तो तुम उसकी विशेषताओं का उपयोग करके अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा सकते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम वायु शक्ति समझ लो तो तुम्हारी गति बढ़ेगी और गति संबंधी तकनीकों को महारत हासिल करना अधिक तेज होगा। सामान्यतः शक्ति को सभी हमलों में शामिल किया जा सकता है, जैसे तलवार तकनीकें, गति तकनीकें और मुट्ठी तकनीकें, और हमला करते समय स्वाभाविक रूप से संबंधित विशेषताएं होंगी। यह सुनकर देव ने विचारपूर्ण रूप से सिर हिलाया और कहा, वास्तव में वायु शक्ति समझने के बाद मेरी ऊर्जा तलवार की गति पहले से कई गुना तेज हो गई है, और उसी समय मेरा तीव्र छाया कदम भी पहले से अधिक परिष्कृत हो गया। सही कहा। इसके अलावा दुनिया में कई प्रकार की शक्तियां हैं, प्रत्येक की अपनी विशेषताएं। उदाहरण के लिए, धातु, लकड़ी, जल और अग्नि सबसे सामान्य और बहुत व्यावहारिक शक्तियां हैं। तुम्हारी चर्या वाली वायु शक्ति भी वैसी ही है। इसके अलावा वज्र शक्ति, बर्फ शक्ति आदि हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ शक्तियां समझना अत्यंत कठिन है, जैसे पृथ्वी शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति, तलवार शक्ति आदि। तलवार शक्ति? देव का भाव बदला। दिग्विजय अंकल,
यह तलवार इरादा और तलवार ऊर्जा के बीच क्या संबंध है? बेशक संबंध है। भले ही तलवार ऊर्जा तेज और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन यह तलवार कला का पहला स्तर है। भले ही इसे शीर्ष तक चर्या किया जाए, इसकी शक्ति सीमित रहती है जब तक कि कोई विशेष तलवार ऊर्जा न हो। तलवारकार के लिए तलवार शक्ति को समझना ही वास्तव में तलवार कला में उपलब्धि का प्रतीक है। मैं बाद में तलवार शक्ति को विस्तार से समझाऊंगा। हर शक्ति 4 स्तरों में बटी है: संघनन शक्ति, उद्धार शक्ति, अनुसरण शक्ति और तोड़ शक्ति। वायु शक्ति के मामले में तुम अभी पहले स्तर पर हो, संघनन शक्ति। अभी तुम्हें आधारभूत रहना चाहिए और एक कदम एक समय में आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर देव ने सिर हिलाया और चलता रहा, अजीब संवेदना का स्वाद लेता रहा। पहले जब वह इस घाटी में चर्या कर रहा था तो उसे एक अजीब जादू बुलाता महसूस हुआ, या अधिक सटीक रूप से उसकी तलवार आत्मा को। मानो सामने की वस्तु तलवार आत्मा के लिए बड़ी आकर्षण रखती हो, जिससे देव बहुत जिज्ञासु हो गया। जितना आगे गए, घाटी में हवा के चाकू उतने ही भयानक हो गए। हर हवा का चाकू बांह जितना लंबा और अत्यंत तेज था, आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त। टैप टैप टैप। हवा के चाकू पहाड़ी की ढलान पर प्रहार करते, विस्फोट की आवाजें पैदा करते और टूटी चट्टानें समय समय पर गिरती, ढलान को आपस में कटे चिन्हों से भर दिया। यदि देव ने अपनी चर्या सुधार न की होती और वायु शक्ति न समझी होती, तो वह कभी इस जगह पर हिम्मत न करता। देव को घेरे हवा के चाकू से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से खर्च हो रही थी। लगभग हर आधा घंटा देव को रुकना पड़ता और आत्मा भक्षक तकनीक का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा भरनी पड़ती, इससे पहले कि आगे बढ़े। जितना आगे गया, हवा के चाकू उतने ही मजबूत हो गए। अंत में देव को हर तिमाही घंटे में रुककर आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल करनी पड़ती, जो यात्रा की दूरी को सीमित करती। इस तरह वह चला और रुका, अंतराल पर, लगभग थोड़ी देर। अंततः देव को वह अजीब भावना अधिक और अधिक स्पष्ट होती महसूस हुई, मानो एक अद्भुत बल उसे आकर्षित और बुला रहा हो, और भौहों के बीच रक्तलाल तलवार चिन्ह लगातार चमक रहा। इस क्षण देव घाटी के सबसे गहरे भाग पर पहुंच चुका था और उसे नहीं पता कितनी दूरी थी, लेकिन यहां के हवा के चाकू अत्यंत भयानक थे। एक कट आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के चर्याकारी को मार सकता। देव ने भी पूरी शक्ति लगाई और आध्यात्मिक ऊर्जा खपत में विशाल मूल्य चुकाया, प्लस वायु शक्ति की समझ, ताकि यहां मुश्किल से टिक सके। हालांकि उसे हर 5 मिनट में ध्यान करना पड़ता आध्यात्मिक ऊर्जा भरने के लिए, क्योंकि खपत बहुत तेज थी। क्यों अभी तक नहीं पहुंचे? यदि यह जारी रहा तो मैं 100 मीटर से अधिक न जा सकूंगा। देव ने भौहें सिकोड़ीं। यदि उसके शरीर में तलवार आत्मा की अत्यंत मजबूत भावना न होती तो वह इस जोखिम को न लेता। यदि लापरवाह होता तो चारों ओर के हवा के चाकू द्वारा टुकड़ों में काट दिया जाता। इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल करने के बाद देव ने जल्दबाजी में आगे बढ़ा। यदि इस बार कुछ न मिला तो वह त्यागने की योजना बना रहा था। कुछ और मिनट चलने के बाद आगे के हवा के चाकू और भयानक हो गए। हर हवा का चाकू जो देव की रक्षात्मक ढाल पर प्रहार करता, ढाल को हिंसक रूप से खपा देता और प्रकाश चमकाता, दर्शाता कि यह लंबे समय तक न टिकेगी। देखते हुए कि देव की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने वाली थी, वह दृढ़ था कि यदि फिर समाप्त हो गई तो त्याग देगा, अन्यथा जोखिम बहुत बड़ा होता। लेकिन ठीक तभी देव ने अचानक सामने 10 मीटर दूर एक चकाचौंध करने वाला प्रकाश नोटिस किया। चारों ओर कटते हवा के चाकू से हवा कुछ अव्यवस्थित हो गई और प्रकाश गोला थोड़ा धुंधला हो गया। देव ने जल्दी से गति तेज की और अंततः 5 मीटर दूर से स्पष्ट देखा कि यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। इस क्षण देव की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह जल्दी से पद्मासन लगाकर बैठ गया और आत्मा भक्षक तकनीक संचालित की, जबकि आध्यात्मिक जड़ी बूटी को सावधानी से देखा। यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी तलवार के आकार की थी। 7 पत्तियां, हर एक तेज चाकू जैसी, चमकदार चमक फैला रही और तेजता की भावना फैला रही।
पूरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी अदृश्य आकर्षण शक्ति उत्सर्जित कर रही थी, चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा को खींच रही, कुछ को अवशोषित कर रही, जबकि बाकी को तेज तलवार ऊर्जाओं में परिवर्तित कर रही जो निकाली जा रही। फुफकार, फुफकार, फुफकार। चांदी की सुई जितनी बड़ी धाराओं में तलवार ऊर्जाएं निकलीं, आध्यात्मिक जड़ी बूटी के चारों ओर बहती और बुनती, लगातार हवा को काटती और एक श्रृंखला सीटी की आवाजें पैदा करती। हजारों और हजारों पतली तलवार ऊर्जाएं पूरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को घेर लीं। 3 मीटर की परिधि में सभी आने वाले हवा के चाकू तलवार ऊर्जाओं द्वारा काट दिए गए। उनकी शक्ति कितनी भयानक है, यह दर्शाता। भले ही 5 मीटर दूर से देव आध्यात्मिक जड़ी बूटी से निकलने वाली भयानक तेजता महसूस कर सकता था, मानो कुछ भी करीब आने की हिम्मत करे तो तुरंत शून्य में विघटित हो जाए। आत्मा संघनक घास। उसी क्षण दिग्विजय की आवाज अचानक गूंजी। आत्मा संघनक घास। देव का भाव बदला। उसे लगता था कि उसने यह नाम पहले कहीं सुना हो। आत्मा संघनक घास, जिसे तलवार आकार घास भी कहा जाता है, नाम से ही तलवार आत्माओं को संघनित करने में मदद करती है। यह सुनकर देव को कुछ याद आया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। दिग्विजय अंकल, मुझे याद है, आपने एक बार कहा था कि मेरी हत्या तलवार आत्मा केवल 1/3 जागृत है और यह आत्मा संघनक घास मेरी तलवार आत्मा को जागृत करने में मदद कर सकती है। सही कहा। इस आत्मा संघनक घास का उपयोग करके तुम अपने शरीर में छिपी तलवार आत्मा को संघनित कर सकते हो। हालांकि तुम केवल 1/3 तक संघनित कर सकते हो। शेष 1/3 को तुम्हें स्वयं जागृत करना होगा। देव ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव। यह बहुत अच्छा है। इस आत्मा संघनक घास के साथ मेरी तलवार आत्मा का 2/3 भाग जागृत हो जाएगा। उस समय मैं तलवार कौशल को अधिक तेजी से चर्या कर सकूंगा और तलवार मार्ग में अधिक तेज प्रगति कर सकूंगा। कई घंटों बाद देव की आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः बहाल हो गई। उत्साह के साथ वह जल्दी से आत्मा संघनक घास की ओर चला, केवल आधा कदम दूर असंख्य तलवार ऊर्जाओं से जो इसे घेरे हुए थीं। ये तलवार ऊर्जाएं अत्यंत तेज हैं। मुझे पहले उन्हें तितर बितर करना होगा, एक खुलापन बनाना होगा और फिर जल्दी से उन्हें ले जाना होगा, देव ने धीमी आवाज में कहा। फिर भौहें हल्के सिकोड़ी। उसने अपनी हथेली में ऊर्जा केंद्रित की और अचानक कंपन के साथ एक हथेली चिन्ह हवा से निकला। था! हथेली चिन्ह तलवार ऊर्जा से बनी तलवार स्क्रीन पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही पतली तलवार ऊर्जा को छुआ तो धूल में बदल गया और शून्य में विलीन हो गया। देव ने भौहें सिकोड़ी। इन तलवार ऊर्जाओं की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। मैंने अभी अभी लगभग 50% शक्ति का उपयोग किया था उस हथेली प्रहार में। मैंने आत्मा संघनक घास को क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए बहुत रोका, लेकिन अपेक्षा न थी कि मैं इन तलवार ऊर्जाओं को तोड़ न सकूं। तो फिर प्रयास करते हैं, देव ने गहरी आवाज में कहा और फिर ऊर्जा केंद्रित की। इस बार उसने 70% शक्ति का उपयोग किया। जब तक वह अपनी हथेली के लिए पर्याप्त बड़ा अंतर बना दे तो उसके पास आत्मा संघनक घास को अंदर से निकालने का पर्याप्त समय होगा। धड़! उसका हाथ कांपा और एक और हथेली चिन्ह निकला। फुफकार, फुफकार। हालांकि पिछली बार की तरह शक्तिशाली हथेली प्रहार तलवार ऊर्जा को छूते ही टूट गया। बिल्कुल कोई प्रभाव न पड़ा। यह, देव ने सांस ली, उसके चेहरे पर चिंता का भाव। इस आत्मा संघनक घास द्वारा उत्पन्न तलवार ऊर्जा बहुत मजबूत है। शायद यह यहां लगभग 100 वर्षों से बढ़ रही है। तुम्हारी कौशल से इन तलवार ऊर्जाओं को तोड़ना कठिन होगा। तो हम इस आत्मा संघनक घास को कैसे प्राप्त करें? एक पल की चुप्पी के बाद दिग्विजय ने कहा। मैंने अभी देखा कि यदि हम आत्मा संघनक घास को निकालना चाहते हैं तो केवल इसे स्वयं तलवार ऊर्जा निकालना बंद करने देना होगा। आत्मा संघनक घास तलवार ऊर्जा को स्वरक्षा तंत्र के रूप में निकालती है। यह घास काफी आध्यात्मिक है और यह केवल तब ली जाना स्वीकार करेगी जब यह उसे संतुष्ट करने वाली तलवार आत्मा से टकराए। इसे स्वेच्छा से लेने देना? देव ने सिर खरोंचा, कुछ भ्रमित। इस क्षण दिग्विजय जारी रहा। तुम्हें केवल अपनी हत्या तलवार आत्मा को निकालना है।
तलवार आत्मा का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने की कोशिश करो और इसे अपनी तलवार आत्मा की शक्ति दिखाओ। यदि यह आत्मा संघनक घास तुम्हारे लिए कार्य करने को इच्छुक हो तो वह स्वयं उन तलवार ऊर्जाओं को मिटा देगी। यदि इच्छुक न हो तो कुछ न किया जा सकता। तो ऐसा है, लगता है कि कोई भी व्यक्ति आत्मा संघनक घास को नहीं ले सकता, इसे स्वेच्छा से लेना होगा। देव ने बुदबुदाया, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ भाव चला गया। उसे इस आत्मा संघनक घास को हाथ लगाना ही था। उस तरह वह अपनी तलवार आत्मा का एक और तिहाई भाग जागृत कर सकता था, तलवार कला में अधिक तेज प्रगति कर सकता था और शक्ति अधिक तेजी से सुधार सकता था। केवल तभी उसके पास गर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में चढ़ने का अवसर होगा। यह सोचकर देव ने खुद को सिर हिलाया, पद्मासन लगाया, आंखें बंद कीं और सारा ध्यान भौहों के बीच स्थान पर केंद्रित किया। वहां हत्या तलवार आत्मा को महसूस किया। वास्तव में शुरू से ही हत्या तलवार आत्मा उसके भौहों के बीच चमक रही थी, अत्यंत उत्साहित, शायद इस आत्मा संघनक घास की लालसा कर रही। लेकिन यह पर्याप्त न था। देव को जो करना था वह जागृत 1/3 हत्या तलवार आत्मा की पूरी शक्ति निकालना था, आत्मा संघनक घास के साथ संवाद करना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना। देव ने सारा ध्यान भौहों के बीच स्थान पर केंद्रित किया, हत्या तलवार आत्मा को समझने की कोशिश की, उसमें डूब गया, इसे पूरी तरह सक्रिय करने की इच्छा। लेकिन उसी क्षण देव ने अचानक आंखें खोलीं, पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और आंखें तुरंत रक्तिम हो गईं, रक्त वाहिकाएं प्रकट हो गईं। जैसे ही देव हत्या तलवार आत्मा के साथ विलय होने वाला था, एक भयानक हत्या मंशा ने उसे निगलने जैसी लगी। एक क्षण में देव का मन हत्या विचारों से भर गया और हत्या मंशा चारों ओर उफान मारने लगी। सौभाग्य से वह समय पर रुक गया। इससे पूरी तरह हत्या मंशा द्वारा निगला जाना टल गया। उसे काफी देर लगी शांत होने में और उसका शरीर ठंडे पसीने से तर था। यह हत्या तलवार आत्मा बहुत भयानक है। अभी तक मैं इसे पूरी तरह नियंत्रित न कर सका। देव ने भौहें सिकोड़ीं। यदि मैं इसमें विलय होता तो अपरिहार्य रूप से हत्या मंशा द्वारा निगला जाता और हत्यारा पागल बन जाता। हालांकि इसे पूरी शक्ति से निकालने के लिए मुझे इसमें विलय होना ही होगा, देव ने चिंतित भाव से कहा। अचानक उसे कुछ याद आया। हां, मैं बर्फ हृदय मंत्र का उपयोग कर सकता हूं। बर्फ हृदय मंत्र दिग्विजय द्वारा दी गई तकनीक थी। यह उसके मन को ताजा कर सकती थी, हृदय को शांत कर सकती थी और उसके अंदर की हत्या मंशा को दबा सकती थी। इसलिए देव ने बर्फ हृदय मंत्र के मुख्य बिंदुओं को याद किया और फुसफुसाया। यदि हृदय बर्फ जितना शुद्ध हो तो पतन से विचलित न हो, सभी परिवर्तनों के बीच शांत रहे, आत्मा शांत और सांस स्थिर। जैसे जैसे वह जपता गया, देव को लगा कि एक अजीब शक्ति जमीन से उमड़कर उसके शरीर में आ रही, तुरंत उसे शीतलता और आराम की भावना दे रही। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया, बिना तरंगों वाला शांत सरोवर बन गया। देव ने गहरी सांस ली और फिर से अपना मन हत्या तलवार आत्मा में डुबोया, उसके साथ विलय होने की इच्छा। पहले के अनुभव के साथ इस बार विलय तेज था। जल्द ही देव का मन और हत्या तलवार आत्मा विलय हो गई, धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ीं और विलय हुईं। ठीक तभी एक भयानक हत्या मंशा अचानक उसके मन में उमड़ी, जिससे देव की भौहें सिकुड़ीं और आंखों में रक्त पिपासु चमक चली गईं। बर्फ जितना शुद्ध हृदय पतन के सामने विचलित न हो, परिवर्तनों के बीच शांत और शांतिपूर्ण। देव ने जल्दी से बर्फ हृदय मंत्र फिर जपा और भयानक हत्या मंशा धीरे धीरे शांत हो गई। इस तरह देव ने बर्फ हृदय मंत्र जपते हुए हत्या तलवार आत्मा के साथ विलय किया। धीरे धीरे देव को लगा कि वह और हत्या तलवार आत्मा बहुत संगत हैं और वह पूरी तरह इसे महारत हासिल करने से बाल के बाल ही दूर था। ठीक तभी उसके भौहों के बीच रक्त लाल तलवार चिन्ह अचानक चमक उठा। प्रकाश और रक्त लाल प्रकाश फूटा, मानो एक भयानक हत्या मंशा देव को निगलने और नियंत्रित करने वाली हो। यह हत्या मंशा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। देव की आंखें अचानक रक्तिम हो गईं, भयानक रक्त प्रकाश निकाला। उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक हो गया, मानो वह राक्षस मार्ग में गिरने वाला हो। जागो! ठीक तभी एक गरजदार चिल्लाहट गूंजी।
देव के हृदय पर बिजली की तरह प्रहार किया, तुरंत उसके लगभग खोए मन को जगा दिया। बर्फ जितना शुद्ध हृदय पतन के सामने भी विचलित न हो। देव ने जल्दी से बर्फ हृदय मंत्र जपा और शीतल संवेदना उसके शरीर में उमड़ी। धीरे धीरे उसके अंदर की गर्मी और हत्या मंशा को दूर किया। अंततः हत्या मंशा गायब हो गई। देव ने राहत की सांस ली और माथे से ठंडा पसीना पोंछा। दिग्विजय अंकल, आपका धन्यवाद, अन्यथा मैं अभी हत्या मंशा द्वारा नियंत्रित हो जाता। आंख झपकते, अच्छाई और बुराई के बीच यदि तुमने अपना हृदय मजबूती से न पकड़ा होता और मन में एक साफ बिंदु रखा होता तो मैं तुम्हें जगा न पाता। ठीक है, अब तुम आत्मा संघनक घास के साथ संवाद करने की कोशिश करो। देव ने सिर हिलाया। हत्या तलवार आत्मा को नियंत्रित किया। एक अदृश्य आत्मा बल निकाला जो धीरे धीरे आगे फैला। उसी समय देव के शरीर में आत्मा भक्षक तकनीक लगातार कार्यरत थी। उसे निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रही, जिससे वह अनिश्चित काल तक यहां रह सकता। अज्ञात समय बाद एक अजीब लय प्रकट हुई और देव की इंद्रियां धीरे धीरे तलवार ऊर्जा अवरोध से गुजर गईं, अंदर प्रवेश कीं और फिर आत्मा संघनक घास पर उतरीं। मानो एक अदृश्य धागा हत्या तलवार आत्मा और आत्मा संघनक घास को जोड़ रहा हो, एक अद्भुत सामंजस्य पैदा कर रहा। अपनी तलवार आत्मा की शक्ति निकालो। यह सुनकर देव ने तुरंत मन सक्रिय किया और हत्या तलवार आत्मा तुरंत रक्त लाल प्रकाश से चमक उठी। एक भयानक हत्या मंशा फैली, एक विशाल रक्त लाल प्रकाश में बदल गई जो देव और आत्मा संघनक घास दोनों को घेर ली। देव लगातार चुपचाप बर्फ हृदय मंत्र जपता रहा ताकि हत्या मंशा द्वारा नियंत्रित न हो। तलवार आत्मा द्वारा निकाली गई भयानक हत्या मंशा ज्वार की तरह आत्मा संघनक घास की ओर उमड़ी। तुरंत आत्मा संघनक घास रक्त प्रकाश में नहा गई, रक्त से सनी घास की तरह। लगातार लालिमा के आक्रमण के बावजूद आत्मा संघनक घास अप्रभावित रही, केवल हल्का प्रकाश उत्सर्जित कर रही, मानो आभा की शक्ति को महसूस कर रही। पता न चला, एक तिमाही घंटा बीत गया और आत्मा संघनक घास ने अभी भी कोई जीवन के चिन्ह न दिखाए। ओह नहीं, क्या यह आत्मा संघनक घास मेरी हत्या तलवार आत्मा को पसंद नहीं करती और इसलिए मेरे लिए उपयोग न करने को इच्छुक नहीं? देव ने भौहें सिकोड़ी। ठीक तभी आत्मा संघनक घास अचानक कंपी और फिर उससे एक हल्का नीला हेलो निकला। जल्द ही इसे घेरे पतली तलवार ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। सफलता, देव ने उत्साह से कहा, एक पल भी हिचकिचाए बिना, और जल्दी से आत्मा संघनक घास को ले लिया। रुको, तुम इसे सीधे न तोड़ो, अन्यथा औषधीय प्रभाव विलीन हो जाएगा। इसके चारों ओर की मिट्टी भी साथ ले लो, दिग्विजय ने याद दिलाया। यह सुनकर देव ने सिर हिलाया, फिर उंगलियों से ऊर्जा तलवार बनाई। उसने जल्दी से आत्मा संघनक घास को केंद्र मानकर जमीन पर वृत्त बनाया और हथेली झटकी। आत्मा संघनक घास को साथ में 2 मीटर परिधि की सभी मिट्टी को खींच लिया, फिर अपनी अंगूठी में डाल दिया। कहना होगा कि इस आत्मा संघनक घास को प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। पहले उसे भयानक हवा के चाकू के परीक्षण को सहना पड़ा, फिर अपनी तलवार आत्मा की शक्ति निकालनी पड़ी। इस दौरान देव लगभग हत्या मंशा द्वारा निगल लिया गया। सौभाग्य से उसने अंततः आत्मा संघनक घास की स्वीकृति प्राप्त की, अन्यथा अंतिम क्षण में विफल हो जाता। आत्मा संघनक घास प्राप्त करने के बाद देव ने समय का अधिकतम उपयोग किया और वायु और वज्र घाटी छोड़ दी। द्रविड़ परिवार द्वारा भेजे सभी विशेषज्ञ यहां मर चुके हैं। अधिक समय बीत चुका है और जल्द ही द्रविड़ परिवार पहुंचेगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द जाना होगा। वायु व वज्र घाटी छोड़ने के बाद देव सीधे अकादमी न लौटा, बल्कि 100 मील दूर युलन पर्वत श्रृंखला गया। देव वहां गया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि भक्षक आत्मा तलवार उन्नयन के करीब पहुंच गई है। जैसे ही यह कुछ और राक्षस आत्माओं को अवशोषित कर ले तो आत्मा स्तर की तलवार बन जाएगी। इसलिए देव मग्नोलिया पर्वत श्रृंखला आया राक्षस प्राणियों को मारने के लिए और उसी समय वायु की अपनी महारत को मजबूत करने के लिए। बाद में देव मग्नोलिया पर्वत श्रृंखला पहुंचा और सीधे इसकी गहराई में गया।